एक मिनट का ब्रेक और फिर करीमी सर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, चिकन पॉक्स। ये वायरल डिजीज है जो वैरिसेला जोस्टर से होता है। वैरिसेला जोस्टर से होता है, ये हम कहेंगे ये वैरिसेला जोस्टर वायरस। सबसे पहले यहां पे बात चिकन पॉक्स की चल रही है। एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर इसका नाम चिकन क्यों रखा गया? क्या ये चिकन से संबंधित है? क्या ये मुर्गा और मुर्गियों से आता है? फिर आखिर इसका नाम चिकन क्यों रखा गया? 16th एंड 17th सेंचुरी में, 16 और 17वीं शताब्दी में लोगों की ये भावना थी कि जो स्मॉल पॉक्स होते थे और जो चिकन पॉक्स होते थे, दोनों को ही एक समान रूप से जानते थे, दोनों को ही एक ही नाम से जानते थे। स्मॉल पॉक्स को भी चिकन पॉक्स कह दिया, चिकन पॉक्स को भी स्मॉल पॉक्स कह दिया। बड़ा वेरिएशन था। अजब सा लगता था कि आखिर ऐसा क्या है। तो एक्चुअल में चिकन जो है वो मिल्ड, हल्का यानी छोटा। स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में चिकन पॉक्स छोटा होता है, इसीलिए चूंकि चिकन मिल्ड है इसीलिए इसका नाम चिकन पॉक्स रखा गया। एक वो आपका जो प्रश्न है कि चिकन पॉक्स इसका नाम क्यों रखा गया, आसानी से आपने देख लिया कि आखिर इसका नाम स्मॉल पॉक्स को स्मॉल पॉक्स कहेंगे और चिकन पॉक्स को चिकन पॉक्स ही बोलेंगे, क्योंकि स्मॉल पॉक्स के बनिस्बत चिकन पॉक्स थोड़ा छोटा होता है, हल्का होता है। दूसरी भावना ये थी लोगों की कि चिकन पॉक्स चिकन पी से आया, यानी चने के दाने के समान। चिकन पॉक्स जो बनता है, पैदा होता है, वो बिल्कुल छोटे दाने के समान होता है जो फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, यानी चिकन पी से आया, इसीलिए इसको चिकन पॉक्स नाम रखा गया। और भी ऐसी भावनाएं थी। लोग शुरू में यही समझते थे कि चिकन से यानी मुर्गे से होकर आता है इंसानों में, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है। तो आज आप समझ गए, क्लियर हो गया कि हम चिकन पॉक्स इसको क्यों कहते हैं। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स अगर देखें तो स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है, जबकि चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है। दोनों ही वायरल डिजीज हैं। चिकन पॉक्स अ डिजीज विच इज लेस सीवियर इन चिल्ड्रेन ऑफ अप टू 10 years बट रेयर इन एडल्ट्स। कहता है ये चिकन पॉक्स ज्यादातर छोटे बच्चों में होते हैं, वो भी 10 साल से नीचे के बच्चों में ज्यादा इसकी शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन एडल्ट्स में भी होते हैं। एडल्ट्स में ये रेयर, कम ही ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। विंटर एंड स्प्रिंग आर चिकन पॉक्स टाइम। कहता है कि चिकन पॉक्स कब होता है? गर्मी के मौसम में होता है, जाड़े के मौसम में होता है, बरसात के मौसम में होता है? नहीं, इसका एक टाइम पीरियड है और वो है विंटर एंड स्प्रिंग आर चिकन पॉक्स टाइम। स्प्रिंग किसको कहते हैं? विंटर एंड समर बिटवीन, यानी बिटवीन विंटर एंड समर, यानी जाड़े का अंत और गर्मी की शुरुआत का जो पीरियड होता है उसको हम लोग स्प्रिंग पीरियड कहते हैं। तो विंटर और स्प्रिंग आर चिकन पॉक्स टाइम, ऐसे ही पीरियड्स में चिकन पॉक्स होते हैं। सिम्टम्स इंक्लूड्स स्लाइट फीवर। इसमें सिम्टम्स क्या आएगा? हल्का बुखार, शिवरिंग एंड बैकएक। शिवरिंग, कपकपाहट होगी, थरथराहट होगी, ऐसा फीलिंग होगा, और बैकएक, पीठ में दर्द होगा। पिंकिश स्पॉट्स अपीयरिंग फर्स्ट ऑन ट्रंक, फोरहेड एंड फेस। इंटरेस्टिंग, स्मॉल पॉक्स जो पैदा होते हैं, जो आते हैं शरीर पर, देखने को जो मिलते हैं हमें, वो हेयर लाइन से स्टार्ट होता है और फेस पर आते हैं, फिर ट्रंक पर जाते हैं एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन जो चिकन पॉक्स है वो ट्रंक पर पहले आते हैं, यहां से फिर फेस पर आते हैं, फेस के बाद फिर रेस्ट ऑफ द
पार्ट ऑफ द बॉडी पर जाते हैं। तो यहां कहता है पिंकिश स्पॉट, छोटे छोटे देखिए यहाँ पे छोटे बच्चों में इस तरह का देखिए क्या दिख रहा है, ये पिंकिश स्पॉट दिख रहे हैं, है ना, ये देखिए बच्चा भी देख रहा है और आप भी देखिए। पिंकिश स्पॉट्स अपियरिंग फर्स्ट ऑन ट्रंक, सबसे पहले ये ट्रंक इस पोर्शन पर, धड़ वाले पोर्शन पर आएंगे, फिर फोरहेड इस ललाट पर आएंगे, यहां पर आएंगे, एंड देन फेस, और तभी वो फेस पर आते हैं। स्कैब्स फॉल ऑफ विदाउट लिविंग एनी मार्क और साइन, बहुत अच्छी बात। स्कैब्स जो फफोले बनते हैं, ये फफोले जो हैं गिर जाते हैं, 7-8 दिनों के बाद ये गिर जाते हैं, लेकिन जब ये गिरते हैं तो इसका कोई भी साइन, कोई भी चिन्ह, कोई भी निशान बाकी नहीं रहता। अगर चेचक के दाग देखने को मिलते हैं किसी में तो वो स्मॉल पॉक्स का होता है, चिकन पॉक्स का नहीं होता है, याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स का होता है, चिकन पॉक्स का नहीं होता है। सो विदाउट लिविंग एनी मार्क और साइन, इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइन या चिन्ह नहीं रहता है, निशानियां अपना नहीं। हाईली कंटेजियस डिजीज, कंटेजियस कहते हैं कांटेक्ट में आने से, अगर मान लिया किसी को चिकन पॉक्स है और उसके कांटेक्ट में आ गए, छू दिया, या उसके जो फ्लूइड्स निकल रहे हैं वो टच में अगर आ गए तो होने की संभावना ज्यादा होती है। कॉज बाय वायरस कॉल्ड वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस, और इसको हर्पीज वायरस भी बोलते हैं हम वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस भी बोलते हैं और इसी को हम लोग हर्पीज वायरस भी बोलते हैं, हर्पीज वायरस। डिजीज स्प्रेड थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफिंग, स्नीजिंग और बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रैश। कहता है जो रैशेज वहां दिखने को मिले थे, ये जो रैशेज है, इस रैशेज के कांटेक्ट में अगर कोई आ गया तो उत्पन्न हो जाएंगे, या फिर कहता है कि जिस बच्चे में अगर इस तरह का है या किसी भी एडल्ट्स में भी अगर इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो वो जो ड्रॉपलेट्स उनका होगा कफिंग एंड स्नीजिंग में, जब वो खांसते हैं, जब वो छींकते हैं, उससे जो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आता है ये हवा में मिक्सड होते हैं और उससे वो दूसरे बॉडी तक पहुंचने की संभावना होती है। और ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे कि ये स्प्रेडिंग की क्रिया होती है, कैसे होती है, कफिंग और स्नीजिंग से होती है। इसके सिम्टम्स अगर देखें तो ये सिम्टम्स है ए रेड ईची रैश दैट स्प्रेड्स अक्रॉस द बॉडी। यहां देखा जाए क्या कहता है, ए रेड ईची, खुजलाहट इसमें होती है, खुजली होती है, स्प्रेड्स अक्रॉस द बॉडी, बॉडी पर ये फैलते हैं, स्टार्टिंग एज अ स्मॉल बम्प्स एंड प्रोग्रेसिंग टू फ्लूइड ब्लिस्टर्स। कहता है कि ये छोटे दाने जैसे होते हैं, फिर धीरे धीरे इसके साइज बड़े होते हैं, इसमें फ्लूइड्स आ जाते हैं, फिर फपोले बनते हैं, वो फट जाते हैं, पपड़ियां बनती हैं, फिर वो गिर जाते हैं और इस तरह से इसका अंत हो जाता है। फैटिग, थका थका सा शरीर होगा, हेडेक, सर में दर्द होंगे, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख में कमी आ जाती है ऐसी स्थिति में। सोर थ्रोट आर कॉमन, कहता है गले सूखते हैं, खराश जैसे पैदा होते हैं, ये सामान्य रूप से देखे जाते हैं। प्रिवेंशन, बचाव का तरीका भी होना चाहिए, बचना चाहिए। तो बचने का आसान तरीका दो है हमारे पास, एक है वैक्सीनेशन, दूसरा है अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट। वैक्सीनेशन, इसके वैक्सीन्स लगाएंगे, जो वैक्सीन्स आते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैरिसेला वैक्सीन, वैरिसेला वैक्सीन, इसको हम लोग वैरीवैक्स वैक्सीन्स के नाम से भी जानते हैं, वैरीवैक्स वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। ये छोटे बच्चों में अगर इसे लगाना हो, वैक्सीनेशन करना हो, तो पहला कहता है 12 से 15 महीने के बीच, यानी छोटे बच्चों में 12 से 15 महीनों के बीच, यानी 15 महीने से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 0 to 15 मंथ कहें, 0 to 12 मंथ कहें, इस पीरियड में वैक्सीनेशन पहला हो जाना चाहिए, पहला डोज इसमें हो जाना चाहिए। और दूसरा डोज जो इन्हें दिया जाएगा, ये फर्स्ट डोज इनका बन जाएगा, और सेकंड डोज जब देना होगा तो ये दिया जाएगा 4 से 6 साल का बच्चा जब हो जाएगा तो सेकंड डोज दिए जाएंगे। यही इसका है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इस तरह से वैक्सीनेशन की क्रिया
चलती है। अब यहाँ पे फर्स्ट डोज आ गया हमारे पास 12 से 15 महीने के बीच, और सेकंड डोज आ गया हमारे पास 4 से 6 साल के बीच। अगर मान लिया जाए कि बच्चों में इसके वैक्सीन नहीं लगाए गए, 6 साल भी क्रॉस कर गए, 7 साल, 8 साल, 10 साल क्रॉस कर गए, तो ऐसी स्थिति में भी वैक्सीनेशन की क्रिया होगी, लेकिन वहां कब होगी? कहता 13 इयर्स हो या फिर ओल्डर हो, 13 साल या 13 साल से अगर ज्यादा एज के व्यक्ति को देना है, वैक्सीनेशन करना है, तो वहां पर भी 2 डोज लगाए जाएंगे। इसके 2 डोज कंफर्म है कि पहला जो डोज और दूसरा जो डोज इनका होगा 28 डेज के इंटरवल पर दिए जाएंगे। पहला डोज जब लग गया तो दूसरा डोज इनका पड़ जाएगा 28वें दिन के बाद। इस तरह से 2 डोज लगेंगे जब 13 साल से ऊपर के कोई हो तो। अवॉइडिंग कांटेक्ट में कहता है पहले तो कोशिश करना चाहिए, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करना चाहिए कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ तो उस चिकन पॉक्स वाले पीरियड के पास नहीं जाना चाहिए। पहला ये समझ लीजिए, उस बच्चे को वहां पर रोकना है। अगर वो बच्चे वहां पर जाएंगे तो नतीजा क्या होगा? बच्चे हैं, खेलेंगे, छुएंगे, पकड़ेंगे, स्प्रेड करने का चांसेस बढ़ेगा। अवॉइडिंग कांटेक्ट, अवॉइड करना, बचना है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई चीज अवॉइड करने की जरूरत हो तो क्या कर सकते हैं? कहता है स्पाइसी सब्सटेंस नहीं खाना है, मसालेदार चीजों से परहेज करना है 6-7 दिनों के लिए। दूसरी चीज साइट्रस सब्सटेंस से बचना है, खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना है, लेमन वाले ग्रुप को इस्तेमाल नहीं करना है, टमाटर चीजें नहीं खाना है। 6-7 दिन तक अवॉइड करना है तो बहुत तेजी के साथ बहुत जल्दी रिलीफ हो जाएगा, आसानी होगी कॉम्प्लिकेशन को हटाने में। अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकता है ऐसी हालत? सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन अगर कॉम्प्लिकेशन आ गया, ट्रीट नहीं हो पाया, कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, जटिल हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है? एक सेकेंडरी फेज इंटर कर जाएगा और यहां पर बैक्टीरिया डोमिनेंट फॉर्म में आ जाएगा, बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देगा, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस होगा। नतीजा निमोनिया हो सकते हैं, नतीजा इंसेफेलाइटिस हो सकता है। इंसेफेलाइटिस इन्फ्लामेशन इन ब्रेन में जलन जैसी कैफियत होगी। चिकन पॉक्स कैन नॉट बी क्योर फास्टर, कहता है चिकन पॉक्स तेजी के साथ क्योर नहीं होते हैं, धीरे धीरे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाकर देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपने इतना पढ़ा, अब आपसे बन जाएगा बहुत आसानी से। देखिए, द वेरिसेला जोस्टर वायरस दैट कॉजेस चिकन पॉक्स इज अ टाइप ऑफ, कहता है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है ये क्या करता है? चिकन पॉक्स को कॉज करता है, चिकन पॉक्स उत्पन्न करता है। एंड इज ए टाइप ऑफ, किस तरह का ये वायरस है? पोलियो वायरस है, रेबीज वायरस है, रैब वायरस है, हर्पी वायरस है। अभी हम लोगों ने पढ़ा वेरिसेला जोस्टर इज ऑल्सो नोन एज हर्पीज वायरस, सो आंसर इज डी, हर्पी वायरस। चिकन पॉक्स इज, कहता है चिकन पॉक्स क्या? कंटेजियस, नॉन कंटेजियस, बोथ ए एंड बी। डी नॉन कंटेजियस, कांटेक्ट में आने से होता है, नॉन कंटेजियस कांटेक्ट में आने से नहीं होता है, बोथ ए एंड बी दोनों ही प्रकार से होते हैं, एंड डी कहता है इनमें से कोई नहीं। हम लोगों ने अभी पढ़ा हाईली कॉन्टेजियस, ये कांटेक्ट में आने से होते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को इससे रोकना चाहिए, रोका जाता भी है। द चिकन पॉक्स वायरस स्प्रेड्स थ्रू द, कहता चिकन पॉक्स जो वायरस स्प्रेड करते हैं किस माध्यम से करते हैं? वाटर के माध्यम से, कॉन्टामिनेटेड फूड यानी दूषित भोज्य पदार्थ के इस्तेमाल करने से, एयर से, या ऑल ऑफ दिस, पानी से, पानी अगर दूषित पानी यूज करते हैं, या दूषित भोज्य पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, या हवा के माध्यम से आता है, या फिर कहता है ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? ए या एयर, नॉट एयर। अभी हम लोगों ने कहा छींकने और खांसने से ये वायरस हवा में मिक्सड हो जाते हैं, सो आंसर इज एयर। इज देयर अ चिकन पॉक्स वैक्सीन अवेलेबल, कहता है क्या चिकन पॉक्स वैक्सीन अवेलेबल है?
इज देयर अ चिकन पॉक्स वैक्सीन अवेलेबल? यस, अवेलेबल है। कहता है ए यस, बी नो, सी डॉटफुल, डी नॉन। तो डॉटफुल नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं है, आंसर क्या है? यस, अवेलेबल है। चिकन पॉक्स कैन स्टिल डेवलप डिस्पाइट वैक्सीनेशन। कहता है कि चिकन पॉक्स को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ये वैक्सीनेशन से कर सकते हैं। आंसर कहता है यस। इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे? वैक्सीन लगाएंगे, फिर चिकन पॉक्स होने की संभावना नहीं होगी। In addition to the rash, other symptoms of chicken pox includes, कहते हैं in addition to the rash के अतिरिक्त जो सिम्टम्स पैदा होंगे चिकन पॉक्स में वो क्या होंगे? फीवर उत्पन्न होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, हेडेक एंड ऑल। कहता है क्या बुखार आते हैं? राइट, बुखार आते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख में कमी आती है। राइट, भूख में कमी आती है। हेडेक, सर दर्द होता है। यस, सर दर्द भी होता है। आंसर इज डी, ऑल। तीनों ही कैफियत उत्पन्न होती है। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाई, कहता है चिकन पॉक्स किससे होता है? बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरस से, किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। अभी हम लोग ने पढ़ा वायरस, वैरिसेला वायरस। वैरिसेला ज़ोस्टर जो है, अब हमें देखना होगा ये कैसा वायरस? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। सो आंसर इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो ये था चिकन पॉक्स, इससे संबंधित कुछ जानकारी हम लोगों ने हासिल किया। आप धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, सब याद हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कॉम्पिटिटिव वाले लोग हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही फायदे की चीज़ है। तो फिर मिलते हैं आने वाले कल में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।